दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी। आप जब अपनी बेटियों को ही प्यार नहीं दे पाई तो मेरी बेटी को क्या देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या का बहू के पाप भारी है, वह फिर से माँ बनने वाली है। इस बार तो मुझे मेरा पोता ही चाहिए। और ये कहकर केसरी देवी मंदिर में सिर नवाने चली गई। वह प्रसाद चढ़ाया और पुजारी जी से कहा, इस बार तो मेरे पोते के लिए प्रार्थना करो। अब दिन रात बस एक ही माला जपने लगी कि उन्हें तो बस उनका पोता मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए अपनी सास को। ऐसा करते देख रेखा को चिंता हो जाती और पुराने दिनों के जख्म ताजा हो जाते थे। रेखा जब इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो उसका काफी अच्छे से स्वागत किया गया। केसरी देवी की दो बेटियों के बाद तरुण बेटा हुआ जिसे उन्होंने और बहनों ने बड़े ही नाजों से पाला था। दोनों बेटियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं और शादी कर दी ताकि सिर से बोझ जितनी जल्दी हल्का हो उतनी ही वह चैन की सांस ले। कुछ सालों बाद तरुण भी बड़ा हो गया और घर की ही दुकान अच्छे से संभालने लगा। शादी के लिए रेखा को पसंद किया गया। रेखा इस घर में बहू बनकर आ गई। हालांकि केसरी देवी थोड़ी रूढ़िवादी विचारों की और कड़क मिजाज थी, फिर भी रेखा ने अच्छे संस्कारों की वजह से सदैव उनका सम्मान किया। घर भी अच्छे से संभाल लेती थी। दोनों नंदे मायके आती जाती रहती थी, पर केसरी देवी का अपनी बेटियों के प्रति ज्यादा प्रेम नहीं था। वह तो बस तरुण को ही ज्यादा चाहती थी। उन्हें लगता था काश दो बेटियों की जगह भगवान दो बेटे और दे देता तो उनका जीवन सुधर जाता। जो अपनी बेटियों को हमेशा कोसती थी तो सोचो अपने बेटे की बेटी हो जाए तो उससे उन्हें कितना कोसेगी। एक साल बाद रेखा ने पहली बार माँ बनने की खुशखबरी दी तो केसरी देवी बिना घुंघरू के ही नाचने लगी। अपनी बहू से उन्हें एक पोते की उम्मीद थी। रेखा उनकी इसी बात से परेशान हो जाती और तरुण को बताती। तरुण उसे समझाने की कोशिश करता पर अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। महीने निकलते गए। केसरी देवी की बेचैनी और पागलपन बढ़ने लगा। मुझे मेरा पोता मिल जाए, पर रेखा के पहली बेटी हुई तो उन्होंने घर को सिर पर उठा लिया और तरुण को आदेश दे दिया कि इसको इसके मायके छोड़ा। बेटी पैदा की है तो इसके लिए घर में जगह है, न इसकी बेटी के लिए। अचानक शख्स में लिए गए इस फैसले ने रेखा को अंदर तक तोड़ दिया। तरुण उसे समझा बुझा कर थोड़े समय के लिए मायके छोड़ आया ताकि वह उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। रेखा भी चली गई। 2 महीने तक घर संभालते संभालते केसरी देवी की कमर टूट गई और अब तरुण की दूसरी शादी करने का मन बना चुकी थी, पर तरुण रेखा को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने केसरी देवी को समझाया कि माँ, इस बार पक्का आपको पोता ही मिलेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और रेखा ने घर अच्छे से संभाल लिया है, नई बहू जाने कैसी आएगी। केसरी देवी ने कुछ सोचा और हाँ कर दी। तरुण वापस रेखा को ले तो आया, पर रेखा उन बुरे दिनों को भूली नहीं जिसकी वजह से उसे 2 महीने पति के बिना रहना पड़ा और दुनिया भर की बातें सुननी पड़ी। केसरी देवी पोती को ना तो गोदी में लेती थी और ना ही लाड लड़ाती थी। रेखा घर का काम करती और अगर पोती रोती तो वह रोने ही देती थी। हमेशा रेखा को बेटी पैदा करने का ताना देती थी, पर रेखा को तरुण का सहारा था। तरुण रेखा की परवाह करता था और अपनी बेटी को
फिर बहू साचा था। 3 साल हो गए। रेखा फिर से गर्भवती हुई और ये खबर सुनते ही केसरी देवी खुश हो गई। फिर से 9 महीने निकल गए और इस बार रेखा ने बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में पोते की खबर सुनते ही केसरी देवी ने लड्डू बंटवाए और रेखा को प्यार से घर ले आई। माँ जी, मैं कल अपने मायके जा रही हूँ, तरुण छोड़ आएंगे। रेखा के मुंह से ये सुनते ही केसरी देवी भौंचक्की रह गई। मायके क्यों? तू मेरे पोते को लेकर मायके क्यों जाएगी? ये तो यहीं मेरे साथ रहेगा। नहीं माँ जी, मैं 2-3 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। आपने ये क्या रट लगा रखी है? मेरा पोता माना पोता आपका है। फिर ये पोती किसकी है? ये तो मैं अपने साथ नहीं लाई हूँ। आपके ही बेटे की संतान है, उनका ही खून इसकी भी रड़ों में दौड़ता है। 3 साल हो गए, आपने कभी इसकी तरफ प्यार से देखा भी है? अरे आप जब अपनी बेटियों को ही प्यार नहीं दे पाई तो मेरी बेटी को क्या देगी? पोता आपका है तो पोती भी इस घर की है, इसी आंगन की है। एक औरत होकर आप बेटियों से कैसे नफरत कर सकती हैं? आप एक औरत है, आपने इस सच्चाई को भुला दिया है। बस बेटे और पोते के मोह पास में उलझी हुई हैं। पिछली बार मुझे मायके भेजा गया था, पर इस बार मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। वापस भी अपनी मर्जी से आऊंगी। अगले दिन रेखा आंगन में अपने बेटे को लेकर खड़ी थी। केसरी देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। वह बहू से दब गई थी, क्योंकि बहू ने इस घर के चिराग को पैदा किया है। तरुण उसे छोड़ने के लिए मायके जा रहा था और केसरी देवी कुछ ना कर पाई। उन्हें अपने सारे कर्म याद आ गए और उन्होंने रेखा से माफी मांगी और पहली बार अपनी पोती की तरफ प्यार से देखा और उसे गले लगा कर कहा, बहू मेरे पोते को लेकर जा रही हो, कम से कम मेरी पोती को तो मेरे पास छोड़ दो ताकि मैं इस पर अपना प्यार लुटा सकूं। रेखा का मन पसीज गया और वह अपनी बेटी को उनके पास छोड़ने को राजी हो गई ताकि उसे 3 सालों में उसकी दादी से जो प्यार नहीं मिला वो मिल सके और बेटे को लेकर मायके रहने को चली गई। केसरी देवी के प्रस्ताव का समय सदरा था। वह पोती पर प्यार और दुलार लुटाने लगी और रेखा का मायके से वापस आने का इंतजार ने करने लगी। सब औरतें पोता पोता ही करती रहती हैं। वह खुद भूल जाती हैं कि वह भी किसी की बेटी और पोती हैं। पोते को विशेष प्यार देना और पोती की उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। दोनों में ही अपने पिता का खून होता है।